News just coming in. Journalist Revati Lal claims that she was assaulted by a 2002 riot convict at his Ahmedabad house. She claims that she had gone there to interview the convict Suresh Chhara when he slapped her and punched her. मैं स्वतंत्र रूप से काम कर रही हूँ एज अ जर्नलिस्ट। पिछले साल 2015 के जनवरी में मैं गुजरात आई थी क्योंकि मैं एक किताब लिख रही हूँ 2002 के आरोपियों पर। इस दौरान मेरा काफी आना जाना रहा नरोडा पाटिया के छारा नगर में, और वहां पर मुझे मेरी भेंट सुरेश रिचर्ड जिन्होंने 2002 के दौरान काफी मतलब हीनियस क्राइम्स कमिट किए, मतलब उन्होंने औरतों का बलात्कार किया और उन्होंने ऐसा बयान दिया बाद में कि मैंने औरतों का इस प्रकार बलात्कार किया कि उनका अचार बन गया। उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ और वो 31 साल की सजा भुगत रहे हैं एज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। मैं उनके परिवार से काफी बातें कर रही थी और उनके परिवार से पूरी पिछले साल मिलते रही। इस दौरान पिछले जुलाई को उनकी बीवी ने मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा, देखिए मेरे साथ एक हादसा हुआ और मैं छारा नगर के लोगों के अलावा किसी स्वतंत्र और स्ट्रांग महिला को नहीं जानती हूँ, आपके अलावा, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, आप बात करेंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सुरेश पैरोल पर आया था और उस दौरान उसने मेरा बलात्कार किया, तो मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, पुलिस के पास जाऊं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊं, और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं। तो उन्होंने मुझे 20 तारीख के दोपहर को बताया कि सुरेश पैरोल पर हैं, और मैंने सोचा कि पिछली बार सुरेश की पैरोल को कोर्ट ने नामंजूर किया क्योंकि जब वो पैरोल पर आए थे जुलाई में, तब बीवी पर बलात्कार किया, तब इसलिए क्योंकि ये हिंसक आदमी है, ये मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने उनकी अगली पैरोल खारिज कर दी। तो मैंने कहा एक बार तो इसी वजह से पैरोल खारिज कर दी, तो इस बार कैसे कोर्ट ने उनको पैरोल दिया भी है कि नहीं, है ऐसे ही ये अफवाह फैल रहा है, मैं जाकर देखूं। तो मैं कल यानी कि 20 जनवरी 2016 की शाम को 6:15 बजे वहां पहुंची, छारा नगर में कुबेर नगर, जहां पर उनका घर है, जहां पर मेरा पूरे पिछले साल आना जाना रहा है। तो उनका बेटा मिला और मैंने उनसे पूछा कि सुरेश हैं? तो उन्होंने कहा हाँ अभी आते हैं, टॉयलेट में हैं। जब टॉयलेट से निकले तो वो लुंगी में पेश हुए और मेरे सामने, मतलब मैं अपना परिचय दे ही रही थी कि पूरे पिछले साल मैं आपके परिवार से बात करती रही हूँ, आपसे सिर्फ कोर्ट में मिली हूँ, अभी आपसे भी बात करने की कोशिश करूंगी, अगर आप बात करने को राजी हो, वगैरह वगैरह। इतने में उसने अपनी लुंगी खोल ली और अंडरवेयर में पेश हुए और फिर वहीं पे अपने पैंट पहनने लगे, जिससे मुझे बहुत घिन आई और मुझे बहुत खराब लगा। तो मैं वहां से निकल के उनके बाहर वाले कमरे में बैठी और मैंने कहा आप तैयार होइए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, और फिर हम आंगन में चले गए बाहर। उसने वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां का इंतजाम किया, कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया, बिठाया और बातें करने लगा। सुनना चाहता है कि मैं क्यों आई हूँ, क्या किताब लिख रही हूँ, वगैरह वगैरह। 5 मिनट बात हुई ही नहीं कि वो अचानक से अपनी सीट में से उठा, मेरी तरफ आया और चंद सेकंड में मुझे मारने लगा। खूब मारा चेहरे पे, बल्कि 7-8 घंटे तक उसका दाग रहा मेरे चेहरे पे। कोई सीनियर ऑफिसर से बात हुई क्या? उसका मीटिंग मैं उनसे मिलने जाऊंगी आज और ये सवाल रखूंगी कि पैरोल किस तरह मिला, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अब क्योंकि एविडेंस है आपके सामने, पहले भी था अब भी है, इनकी पैरोल खारिज की जाए और उनको वापस जेल भेजा जाए।